Hello dear viewers, welcome to this video. Today we are going to summarize the last lesson through some textual notes, through some value points. So it is very easy to make the notes and to summarize the lesson. So let's go through. See, friends scare while going to school. फ्रेंड्स का डर, स्कूल जाते हुए फ्रेंड्स का डर क्या था? Started for school very late. Dreaded a scolding from his teacher. Had not learnt his lesson on participles. Thought of running away from school. Wanted to spend the day out of doors. Attracted by the chirpings of the birds outside. Tempted to watch the Prussian soldiers drilling. Resisted all temptations and hurried off to school. तो फ्रेंड्स स्कूल जाने से डरते थे. क्यों? क्योंकि लेट से वो रवाना होते हैं स्कूल के लिए, और वो स्कूल के जो फ्रेंच के टीचर थे एम हैमेल, उनके डांट से वो डर रहे थे उस दिन, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपल कहा था कि पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे, उनको आंसर देना होगा. तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाग जाएं स्कूल से, बाहर रहें और अपने दिन बिताएं बाहर की ओर, क्योंकि बाहर मौसम ठीक था और पक्षी चहचहा रहे थे, चर्पिंग, और प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो अभ्यास कर रहे थे आरा मशीन के पीछे खुली जगह पे. लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके अंदर अपने अंदर ही विरोध करने की क्षमता थी. इस लालच से विरोध किया उसने, अपने आप को रेजिस्ट किया, प्रतिरोध किया अपना, और फिर स्कूल के लिए गया. नेक्स्ट है सीन एट द टाउन हॉल. जब जाता है तो सीन क्या होता है? अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड के चारों ओर एक भीड़ होती है. कन्वेड ऑल बैड न्यूज़ लाइक द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. वो सोचता है कि उस बुलेटिन बोर्ड में हमेशा बुरी खबरें आती थी, जैसे लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. फिर फ्रेंच वरीड एट द गैदरिंग ऑफ द पीपल. फ्रेंच बहुत चिंतित होता है क्योंकि लोग इकट्ठा थे और बुरी खबर कोई ना कोई रही होगी, ऐसा सोचा उसने. बिना रुके वो चलता रहा. थॉट दैट व्हाट द मैटर कुड बी. उसने सोचा कि क्या और मामला हो सकता है, एक्सेप्ट द बैड न्यूज़, ओनली न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल्स, orders of commanding officer and all these. Astonished when the blacksmith remarked that there was plenty of time to reach the school. Astonished, बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, अचंभित हुए कि जब ब्लैक स्मिथ ने ये टिप्पणी की कि उसके पास ढेर सारा समय था अपने स्कूल पहुंचने के लिए. यूजुअल बसल एट स्कूल. आमतौर से बहुत ही बसल हुआ करता था स्कूल में. बसल मतलब होता है कोलाहल, शोरगुल. कैसा होता था? नॉइज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. डेस्क का खोलना और बंद करना. लेसन्स रिपीटेड लाउडली इन यूनिजन. और पाठ को ज़ोर ज़ोर से एक साथ पढ़ा जाता था. साउंड ऑफ द टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और टीचर के द्वारा अपनी पटरी को टेबल पर मारना. तो इनसे बहुत ही बसल होता था. आगे देखिए, यूजुअल बसल मिसिंग एट स्कूल दैट डे. जो आमतौर से कोलाहल होता था उस दिन नहीं था, बिल्कुल मिसिंग था. एवरीथिंग स्टिल एंड क्वाइट. सब कुछ शांत था, बिल्कुल स्थिर था, स्थिर और शांत था. स्टिल एंड क्वाइट. लुक्ड लाइक अ संडे मॉर्निंग. बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसा दिखता था. ऑल क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. सारे जो सहपाठी थे, क्लासमेट थे, वो पहले ही अपने जगह पर थे. एम हैमेल द टीचर वॉकिंग अप एंड डाउन एंड विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और एम हैमेल अपने उस भयानक रूलर के साथ में, आयरन रूलर के साथ में इधर उधर घूम रहे थे. फ्रेंच फ्राइटेन टू एंटर द क्लासरूम. और फ्रेंच बहुत भयभीत था, डरा हुआ था कक्षा में प्रवेश नहीं करने से डरता था उस दिन. आगे देखिए, फ्रेंच सरप्राइज एट एम हैमेल्स काइंडनेस. फ्रेंच जो बॉय था वो बहुत आश्चर्यचकित था उनकी दयालुता से, एम हैमेल की दयालुता से, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे पहले. एम हैमेल वेरी काइंड टू फ्रेंच. एम हैमेल बहुत ही दयालु थे उस दिन फ्रेंच के लिए. आस्क्ड हिम काइंडली टू ऑक्यूपाई हिज सीट.
बहुत ही दयालुतापूर्वक कहा कि जाए अपना स्थान ग्रहण करें। एम हैमेल इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप विच ही वोर ऑन इंस्पेक्शन डेज एंड प्राइज डेज। एम हैमेल अपने सुंदर ग्रीन कोट में थे और झालरदार फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए थे और छोटी रेशमी टोपी लगाए हुए थे, सब कढ़ी हुई थी, जो कि ये सब उस दिन पहने हुए थे। लेकिन वो पहना कब करते थे? निरीक्षण के दिन पहनते थे और प्राइज डेज के दिन, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब पहनते थे। तो बहुत ही एक अनयूजुअल था उसके लिए ये सब देखना। आगे देखते हैं। द होल स्कूल लुक्ड स्ट्रेंज एंड सॉलेम। पूरा स्कूल बिल्कुल विचित्र और गंभीर था। सॉलेम मतलब गंभीर। फ्रेंड्स सरप्राइज टू सी द बैक बेंचेस बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द विलेज पीपल। फ्रेंच को बहुत आश्चर्य हुआ ये देखकर कि पीछे की जी सीट जो हमेशा खाली रहती थी उस पर गांव वाले बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर पीपल्स। M. Hamill's surprising remarks. M. Hamill announced in a grave and gentle tone that it was their last lesson in French. M. Hamill ने ये घोषणा की, अनाउंसमेंट किया बहुत ही गंभीर और बहुत ही जेंटल टोन में कि वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था। और आर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेस एंड लोरेन। उन्होंने बताया कि बर्लिन से आदेश आया है कि एल्जेस और लोरेन की स्कूलों में जर्मन पढ़ाने के लिए। न्यू टीचर टू ज्वाइन द स्कूल द नेक्स्ट डे। और अगले दिन नए जर्मन टीचर पढ़ाने के लिए आएंगे, ये बताया। स्कूल क्लास में घोषणा की उन्होंने। नेक्स्ट है फ्रेंच रियलाइजेस द ग्रिम सिचुएशन। फिर फ्रेंच को उस बहुत ही दुखी स्थिति का आभास हुआ, उन्होंने रियलाइज़ किया। फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। फिर बहुत ही खेद जताया, बहुत ही पछताया कि वो अपना पाठ नहीं पढ़ सका ठीक से। रिग्रेटेड फॉर वेस्टिंग टाइम एंड वॉन्डरिंग हिदर एंड हिदर। और ये रिग्रेट किया, खेद व्यक्त किया कि उसने अपना समय नष्ट किया है घूमते हुए, इधर यहाँ वहाँ घूमते हुए। Regretted that he considered his books of grammar and history a nuisance. और ये भी पछतावा किया, रिग्रेट किया, पछतावा किया कि उसने अपनी किताबों, ग्रामर की किताब और हिस्ट्री किताब को एक समस्या समझा, न्यूसेंस, समस्या, प्रॉब्लम। नाउ रिगार्डेड हिज बुक्स एज हिज फ्रेंड्स। अब वो अपने बुक्स को क्या मानता है? एक दोस्त। सैड एट द आइडिया दैट एम हैमेल वॉज गोइंग अवे। इस बात से भी बहुत ही दुखी था कि उसके जो टीचर हैं एम हैमेल, वो जा रहे थे हमेशा के लिए। फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हैमेल्स रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर। एम हैमेल के उस रूलर के बारे में और उनके सनकी स्वभाव के बारे में वो सब भूल गया। क्रैंकी, क्रैंक मतलब होता है सनकी, और क्रैंकी मतलब सनकी स्वभाव, क्रैंकी नेचर। रियलाइज दैट एम हैमेल हैड पुट on his fine Sunday clothes in honor of the last lesson। और इस बात का भी एहसास किया कि इस अंतिम पाठ के, अंतिम लेसन के सम्मान में उन्होंने संडे को क्लोथ पहना है। वो कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहना था उन्होंने, जो कि पहनते थे प्राइज डेज के दिन और इंस्पेक्शन के दिन पहनते थे। एन अफेक्शनेट ट्रिब्यूट बाय द विलेजर्स। एक बहुत ही स्नेही, बहुत ही प्रेम पूर्वक एक श्रद्धांजलि गांव वालों के द्वारा। विलेजर्स प्रेजेंट इन द क्लासरूम। गांव वाले क्लासरूम में उपस्थित थे। रिग्रेटेड फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल वेरी ऑफन। उन्होंने भी पछतावा किया कि वो काफ़ी स्कूल कभी नहीं गए, ज़्यादा स्कूल नहीं गए। केम टू थैंक एम हैमेल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। वे लोग एम हैमेल को उसके 40 साल के सच्ची सेवा के लिए धन्यवाद देने आए थे, मतलब गांव वाले। फुल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। और वो अपने देश के लिए बिल्कुल आदर रखते थे जो अब उनका नहीं था। मतलब एल्जेस एंड लोरेन इट पास इनटू पर्शियन हैंड्स, जर्मन हैंड्स, तो इट इज़ नो मोर।
फ्रेंच's फेल्योर टू लर्न द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। फ्रेंच असफल होता है पार्टिसिपल के नियम बताने में, सीखने में। कुड नॉट रिसाइट रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और वो पार्टिसिपल के नियम को वो नहीं सुना पाता है, रिसाइट नहीं कर पाता है। विश्ड दैट ही कुड रिसाइट द रूल्स विदाउट इवन वन मिस्टेक, और ये इच्छा की कि वो कभी बिना गलती किए इसके नियमों को, पार्टिसिपल के नियमों को सुना देगा। मिक्सड अप एवरीथिंग, सब कुछ वो मिला देता है, मिक्स कर देता है बोलते हुए। फेल्ट सॉरी एंड डेयर्ड नॉट टू लुक अप, बहुत ही खेद प्रकट करता है और उसकी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं होती। एम हेमल्स रिएक्शन, एम हेमल की प्रतिक्रिया क्या थी? एम हेमल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच, एम हेमल फ्रेंच को नहीं डांटते, उन्होंने नहीं डांटा उनको। कमेंटेड अपॉन मैंस नेचर ऑफ पुटिंग ऑफ थिंग्स टुमारो, और मनुष्य के टालने के स्वभाव पर टिप्पणी की, कल पर टालने की, कि हम लोग, ये एल्सिस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि वो टालता रहा, सभी लोग टालते रहे और नौबत यहाँ तक आ गई कि इट इज़ द लास्ट लेसन। तो पुटिंग ऑफ हैबिट को, ये थीम भी है लेसन का। आगे देखते हैं। रिमार्क दैट इट वॉज सैड दैट दे वेर फ्रेंचमैन एंड येट कुड नाइदर स्पीक नॉर राइट फ्रेंच। उन्होंने इस बात की भी टिप्पणी की कि ये बहुत ही दुखद था कि वो लोग फ्रांसीसी थे, फ्रेंचमैन थे, और फिर भी ना तो वो बोल सकते थे फ्रेंच और ना ही लिख सकते थे। एम हेमल्स जनरल व्यू अबाउट लर्निंग के संबंध में, सीखने के संबंध में, पढ़ाई के संबंध में उनकी एक सामान्य विचारधारा क्या थी? पेरेंट्स नॉट एंग्जियस फॉर देयर चिल्ड्रेन टू लर्न। एमएमएल का कहना है कि माता पिता, जो पेरेंट्स थे, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित नहीं थे। एंग्जियस का मतलब होता है वरीड, चिंतित। प्रेफर्ड टू पुट देयर चिल्ड्रेन टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स एंड वांटेड देम टू अर्न मनी, और वो वरीयता देते थे, प्रेफर करते थे अपने बच्चों को खेत में या मिल पर काम कराने के लिए, ताकि वो कुछ और पैसा कमा सकें। ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर सेंडिंग देम टू डू हिज इरेंड्स। टू डू इरेंड मीन्स होता है अपने काम कराना, छोटे मोटे काम कराना, डू इरेंड। तो स्वयं को भी उन्होंने दोष लगाया कि वो बच्चों से अपने काम कराते थे। काम कैसा था? टू सेंड देम फॉर वाटरिंग द फ्लावर्स, पौधों को, फूलों को पानी देने के लिए भेजते थे इंस्टेड ऑफ लर्निंग। आगे, रिग्रेटेड दैट ही गेव देम अ हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग। इस बात का भी पछतावा किया, रिग्रेट किया कि जब वो मछली का शिकार करने जाते थे तो वो छुट्टियां देते थे। आगे, एम हेमल्स व्यूज़ अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल के विचार क्या हैं? फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कॉल्ड इट द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में विचार क्या था? कि दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे तर्कसंगत भाषा है, लॉजिकल। एक्सॉर्टेड देम टू गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट, और ये सलाह दी लोगों को कि हमेशा इसकी रक्षा करें और इसे कभी, फ्रेंच लैंग्वेज को कभी भूलें ना। गिव अ लेसन इन ग्रामर, ग्रामर की लेसन दी उन्होंने। एक्सप्लेन इट इन एन ईजी वे, और बहुत ही सरल तरीके से समझाया। फ्रेंच अंडरस्टूड इट ईजीली, और फ्रेंच ने इसे आसानी से समझ लिया। सीम्ड दैट ही वांटेड टू टीच देम एट वन स्ट्रोक, ऐसा लगता था कि वो जो कुछ जानते थे वो एक ही झटके में सिखाना चाहते थे। देन ही गेव अ लेसन इन राइटिंग, फिर उन्होंने राइटिंग में एक लेसन दिया। दैट डे एम हेमल गेव न्यू कॉपीज टू देम विद फ्रेंच एल्जेस रिटन इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड ऑन देम। उस दिन एम हेमल ने बच्चों को नई कॉपी दी जिसपे गोल घुमावदार सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस अल्जेस, फ्रांस अल्जेस।
स्टूडेंट्स डिस्प्लेड रेयर अटेंशन, स्टूडेंट ने बहुत ध्यान दिया, एक है ना जो कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया था, दिखाया। एवरी वन वॉज क्वाइट एंड डिड हिज वर्क, सब कुछ शांत थे, सब लोग शांत थे और अपने काम कर रहे थे। देर वॉज कंप्लीट साइलेंस, पूर्ण शांति थी, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। द ओनली साउंड हर्ड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही आवाज़ थी, वो लिखने की आवाज़ थी, स्क्रैचिंग साउंड। द लिटिल वंस वर बिजी ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, छोटे बच्चे वो व्यस्त थे अपने मछली मारने के जो हुक थे उसको ढूंढने में। नो बडी पेड अटेंशन टू बीटल्स हु फ्लेव इन, जो कीट पतंग जो अंदर, कीड़े जो अंदर आते थे उड़कर, भंवरे, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था दिया। फ्रेंच's रिमार्क अबाउट एम हेमल एज ए डेडिकेटेड टीचर, फ्रेंच की टिप्पणी एम हेमल के लिए एज ए एक समर्पित टीचर के लिए। एम हेमल हैड सर्व द स्कूल फॉर 40 ईयर्स, एम हेमल ने स्कूल की सेवा लगभग 40 साल तक की, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नथिंग हैड चेंज्ड। द गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास रिमेन द सेम, जो गार्डन था क्लास से बाहर वो बिल्कुल एक जैसा था, सेम ही था। बट द डेस्क एंड बेंचेज हैड वॉर्न स्मूथ, डेस्क और जो बेंच थे वो बदल गए थे, मतलब वो थोड़े चिकने हो गए थे, पुराने होने पर चिकने हो जाते हैं, स्मूथ। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन बिकेम टॉलर, द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, अखरोट के पेड़ बड़े हो गए थे और जो बेल थे, होप विन, जो लताएं थीं, वो खिड़कियों से निकलकर छत पे पहुंच गई थी। एम हेमल डिस्प्लेड हिज करेज, एम हेमल ने अपना साहस दिखाया। हर्ड एवरी लेसन टू द लास्ट, हर लेसन को अंत तक सुना। डिलीवर्ड हिज लास्ट लेसन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में अपना अंतिम लेसन उन्होंने दिया। एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास बिकेम इमोशनल, क्लास में उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए, रोने लगे। दे इवन शेड टीयर्स, उन्होंने अपने आंसू भी बहाए। एम हेमल ग्रू इमोशनल एंड पैट्रियोटिक, एम हेमल भावुक हो जाते हैं और देशभक्त की आ जाती है उनके अंदर। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन साउंडेड अंडर द विंडोज, ग्रू इमोशनल। फिर चर्च की घंटी बजती है, 12 उसमें बजते हैं और प्रशियन जो सोल्जर थे उनके जो ड्रम बजते हुए सुनाई पड़ते हैं और वो भावुक हो जाते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट वीव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो एक चाक का टुकड़ा लेते हैं और जितना बड़ा वो लिख सकते हैं वो लिखने की कोशिश करते हैं, कहते हैं वीव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। मेड अ जेस्चर टू देम विद हिज हैंड एंड सेट, और फिर एक संकेत देते हैं अपने शरीर से ही, बोल नहीं पाते हैं, समथिंग चोट, तो बोल नहीं पाते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, स्कूल समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। तो दिस इज़ द वे वी कैन गो थ्रू द समरी, यू कैन राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यू पॉइंट्स, दिस टेक्सचुअल नोट्स। जैसा कि जानते हैं कि थीम जो है इस लेसन का वो है, जो कथा वस्तु है वो क्या है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन या हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ। तो इसमें इस स्टोरी में पुटिंग ऑफ को, प्रोक्रास्टिनेशन को, इसको सब्जेक्ट मैटर बनाया गया है। पढ़ते हैं। इन द स्टोरी द राइटर पॉइंट्स आउट दैट इट इज़ अनवाइज टू पोस्टपोन द लर्निंग ऑफ थिंग्स फॉर वन रीजन और द अदर। तो ये बुद्धिमानी नहीं है कि हम एक या दूसरे कारण से अपनी जो सीखने की जो बात है उसको हम टाल दें अगले दिन के लिए। द पीपल ऑफ अल्जेस इन फ्रांस डू नॉट पे एनी अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन देयर स्कूल, बट when France is defeated by Prussia and the Prussian rulers order that
French will no longer be taught in the schools of in Alsace. They realized their folly. When the German tried to impose their own language on the French people, they realized the value of their mother tongue. Then they received their last lesson in French and are forced to abandon their own language. Abandon मतलब त्यागना. The writer depicts how the Prussian rulers wanted to rule over the minds and hearts of the people of France. एक्चुअली जब किसी देश पर कब्जा किया जाता है तो अपने लैंग्वेज को लागू करने का जो उद्देश्य होता है वो टू रूल ओवर द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल, मतलब उनकी मानसिकता को ही चेंज कर देना. बिकॉज लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट इट आल्सो रिफर्स टू द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी, एथनिक सोसाइटी. तो किसी के संस्कृति को, किसी की ट्रेडिशन को चेंज अगर कर देते हैं तो उनको उस पर हम आसानी से रूल कर सकते हैं. तो किस तरह से उन्होंने टालने की जो उनकी आदत थी उससे वो अपनी ही लैंग्वेज को सीख नहीं पाते हैं. वो लास्ट डे आ जाता है व्हेन जर्मन पीपल दे इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज एंड ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेस. ओके, नाउ कमिंग टू the question answers are given, textual short answer type questions. Question number 1, what was French expected to be prepared with the school that day? फ्रेंच से क्या आशा की गई थी, क्या प्रिपेयर करने के लिए, कौन सा असाइनमेंट मिला था उसको? फ्रेंच टीचर एम हेमल हैड आस्क्ड हिम टू बी prepared with answers on participles and he was expected to be prepared with answers on participles. And he was very much scared of being scolded by his teacher because he did not know the first word about them. तो फ्रेंच को ये कहा गया था कि उसको पार्टिसिपल पर आंसर तैयार करने हैं और कल सुनाने हैं, और वो बहुत डरा हुआ था और उससे पहला शब्द नहीं पता था उसके बारे में, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट ही वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? दैट वाज अनयूजुअल. तो स्कूल में उस दिन असामान्य क्या थी? When Franz reached the school, he noticed that there was no noise and no commotion in the school. जब स्कूल वो पहुंचा तो देखा कोई भी शोरगुल नहीं था वहाँ पर, बिल्कुल सब कुछ स्थिर था और शांत था. क्योंकि स्कूल में आमतौर से हमेशा बसल्स होता था, मतलब शोरगुल हुआ करता था, तो उस दिन नहीं था. इट वॉज अनयूजुअल थी. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पर, समाचार पर क्या लगाया गया था? तो ओनली बैड न्यूज़ लगाया जाता था. व्हेन फ्रेंच पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बैड न्यूज़ अबाउट द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर हैड बीन पुट अप on the bulletin board. But that day the board displayed the German ruler's order that French would no longer be taught in the schools. The order said that only German would be taught in the schools. तो आमतौर से उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या समाचार होता था? द न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, ड्राफ्ट. बट ऑन दैट डे it was the order from Berlin कि only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Question number 4 है, what changes did the order from Berlin cause in that school that day? कौन सा बदलाव होता है उस आदेश से, उस ऑर्डर से? The order from Berlin had come that only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine. The new master would come tomorrow. This made everyone in the school sad and serious. But this also aroused in the people the love for their language. People of the village also gathered in the classroom, showed keen interest in learning the French language. तो बहुत सारा बदलाव होता है, लोग दुखी हो जाते हैं और उनमें, गांव वालों में अपनी भाषा के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है और वो इकट्ठा होते हैं उस क्लासरूम में टू पे ट्रिब्यूट टू हिज लैंग्वेज. फिर हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज?
फ्रेंच अपने टीचर के डांटने से बहुत ही डरते थे, और व्हेन ही केम टू नो दैट एम हैमेल वाज गोइंग टू गिव हिम द लास्ट लेसन इन फ्रेंच एंड वाज गोइंग अवे, ही फेल्ट वेरी सैड। जब उसे पता चलता है कि वो अंतिम लेसन था, वो जा रहे थे, तो बहुत दुखी थे। फ्रेंच बहुत दुखी था। व्हेन ही थॉट दैट ही वुड नेवर सी हिम अगेन, जब वो सोचता है, विचार करता है कि वो कभी उनका चेहरा नहीं देख पाएगा, तो वो उनके रूलर के बारे में और उनके क्रैंकी बिहेवियर के बारे में, मतलब सनकी व्यवहार के बारे में वो सब भूल जाता है। ठीक है। अर्लियर ही हैड थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल एंड नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, बट नाउ ही लाइक द स्कूल एंड वॉज वेरी अटेंटिव इन द क्लास। पहले वो सोचता है कि वो स्कूल के बाहर कहीं भाग जाएगा, अपना समय बिताएगा, अपना पाठ लेसन नहीं पढ़ेगा, लेकिन अब वो बहुत अपने स्कूल को पसंद करने लगता है और बहुत ही सतर्क हो जाता है क्लास में। ही रिग्रेटेड फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, वो अपनी लेसन ना पढ़ने के लिए बहुत ही पछतावा करता है। तो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।